नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि श्राद्ध में क्या किया जाता है? श्राद्ध का क्या महत्व है? श्राद्ध की क्या परंपरा है? श्राद्ध के कितने दिनों में कितने दिन के लिए क्या किया जाता है? तो चलिए इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि हम श्राद्ध में क्या-क्या करते हैं। श्राद्ध क्यों करना चाहिए? तो ये सारा हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं इसमें हर बार वीडियो लेकर आती हूँ आध्यात्मिकता से रिलेटेड, और आपको पता होगा कि पूरे देश भर में श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। तो इसमें हमें क्या-क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, क्या-क्या होता है इसमें ये देखते हैं, ये जानते हैं। आइए जुड़े रहिए इसमें पूरे एंड तक वीडियो। क्या आप जानते हैं कि श्राद्ध केवल एक धार्मिक कर्म नहीं बल्कि पितरों के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है? श्राद्ध का क्या महत्व है? श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से किया गया कर्म। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि पितृलोक में रहने वाले पूर्वज अपने वंशजों द्वारा तर्पण और अन्नदान की प्रतीक्षा करते हैं। जब उनकी आत्मा तृप्त होती है, वे आशीर्वाद देकर परिवार की रक्षा करते हैं। तो इसमें हम आगे ये डिस्कस करेंगे कि वो आत्मा को तृप्त कैसे किया जाता है, उनकी वो कैसे करते हैं। आपने अक्सर कथाओं में पढ़ा होगा कि श्राद्ध में क्या होता है। कई बार कई जन्म लेते हैं, जो पहले पूर्वजों का कुछ अधूरा काम रह गया है, या फिर वो किसी मोहवश अपने आप को तृप्त करने के लिए इस दोबारा जन्म किसी दूसरी योनि में लेकर वापस आते हैं, जन्म लेते हैं। तो वो तृप्त कैसे होते हैं, तो ये पूरे हम आगे चलते हैं। श्राद्ध का महत्व क्या है? श्राद्ध का अर्थ है श्राद्ध से किया गया कर्म। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि पितृलोक में रहने वाले पूर्वज अपने वंशजों द्वारा तर्पण और अन्नदान की प्रतीक्षा करते हैं। वो यही 16 दिन होते हैं जब वे इन दिनों धरती पर आकर तृप्त होने आते हैं। उनके लिए भगवान ने यह व्यवस्था की है कि अगर आप तृप्त नहीं हुए हैं तो धरती पर जाकर अपने आप को तृप्त कीजिए, अपने ही परिवार सदस्यों द्वारा। और श्राद्ध का अर्थ है श्राद्ध से किया गया कर्म। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि पितृलोक में रहने वाले पूर्वज अपने वंशजों द्वारा तर्पण और अन्नदान की प्रतीक्षा करते हैं। जब उनकी आत्मा तृप्त होती है तो ये आशीर्वाद देकर परिवार की रक्षा करते हैं। परिवार की रक्षा कैसे करते हैं? वो हमें आशीर्वाद भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे कल्याण के लिए। श्राद्ध की परंपरा क्या है? कैसे किया जाता है श्राद्ध? श्राद्ध पितृपक्ष के 16 दिनों में किया जाता है। इस दौरान तर्पण, पिंडदान, अन्न और वस्त्र दान करके पितरों को प्रसन्न किया जाता है। गीता और पुराणों में बताया गया है कि पितरों को संतुष्ट करना देवताओं की पूजा जितना ही फलदायी है। क्या करना चाहिए? ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराना, पिंडदान और तर्पण गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल में करना, गाय, कौवे और चींटियों को अन्न दे। और विशेषकर हमें 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़ना चाहिए भगवत गीता से। वो आप ये सब भी ना करें और 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़ेंगे तो उससे भी हमारा तर्पण होता है। ये सीधा भगवत गीता में लिखा हुआ है। आप ज़रूर 7वें अध्याय को पढ़िए, और ये सब भी ना करें तो सीधा आप 7वें अध्याय का पाठ ज़रूर करें 16 दिन रेगुलर। तो आपके जो पूर्वज होंगे वो तृप्त हो जाएंगे। साथ में अगर आप सुबह रोटी गाय की और पितरों की निकालते हैं, जो भी बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाते हैं, तो आप उसको भी एक पानी का जल लेकर उसमें लोटे में उसका टुकड़ा तोड़कर सब्जी रोटी और जो भी आप अर्पित करते हैं उसमें डालकर सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं। उसमें थोड़े से काले तिल भी डालते हैं। उससे हमारे जो पूर्वज हैं हमारे तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं और हमें हमारे भाग्योदय का भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिससे कि हमारा कल्याण होता है। तो ऐसे ही हम श्राद्ध करते हैं। और अगर आप और भी इसमें ऐड करना चाहें तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और मेरी और भी ऐसी वीडियोस हैं, उसे जाकर विज़िट कीजिए चैनल पर, और वो भी देख सकते हैं। फैक्ट्स भी मैं डालती हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से क्या लाभ होते हैं ये भी मैं बताती हूँ। श्राद्ध करने से परिवार में एक सुख शांति आती है, पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये हमारी जड़ों और परंपरा से जोड़ता है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? इसमें आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आप भी ऐसे ही श्राद्ध करते हैं।
ज़रूर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट में। और यही मैं बताना चाहूँगी कि श्राद्ध का असली अर्थ सिर्फ कर्मकांड नहीं होता, बल्कि पितरों के प्रति कृतज्ञता, स्मरण और प्रेम है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोग इसको मानते नहीं हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं और श्राद्ध-व्राद्ध कुछ नहीं होता। लेकिन हम लोगों को ये क्यों पता चला है? क्योंकि हमारे शास्त्रों में इन सब चीज़ों का वर्णन हो चुका है। तो वो शास्त्रों में लिखी हुई बातें बेकार नहीं होती हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। और भगवान भी यही बताते हैं कि हमें, भगवत गीता में भी यही भगवानुवाच हुआ है, भगवान के द्वारा ही बोला गया है। तो वो ज़रूर हमें पढ़ना और सुनना चाहिए और हमें इसको पूर्ण करना चाहिए, ताकि हमारे ही कल्याण हो और हमारे पितृ पूर्वज जो हैं, जो पूर्व जन्म में तृप्त नहीं हो पाए हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी और वे सुखी रहेंगे जहाँ भी रहेंगे और भगवान के धाम जाएंगे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आप इससे सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।